भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दी जाएगी। भक्तों आज का विषय है हमारा कि इन दो शक्तियों को बिना भोग दिए, चाहे आप जितनी पूजा पाठ कर लो, चाहे जितना मंत्र जप कर लो, लेकिन आपको कृपा प्राप्त होने वाली नहीं। इन दो शक्तियों को, अब कौन कौन सी शक्तियां हैं बिना भोग दिए बिल्कुल चलती ही नहीं है। आप चाहे जितनी पूजा पाठ करते रहो, जितना मंत्र जप करते रहो, लेकिन अगर आप भोग नहीं देंगे, भोग चाहे किसी प्रकार से आप दीजिए, चाहे डायरेक्ट अर्पित कीजिए, चाहे अंग्यारी दीजिए, चाहे हवन करिए, अगर भोग नहीं देंगे तो ये दो शक्तियाँ चलने वाली नहीं। जो लोग जो है तो पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन भोग में उनका ध्यान नहीं रहता है। भोग जो है भक्तों, सबसे बेस्ट भोग कौन सा है हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है। सबसे भोग होता है बेस्ट अंग्यारी वाला। ना आपको अधिक भब्बड़ कुछ करना पड़ता, ना अधिक आपको कोई लकड़ी का जुगाड़ करना पड़ता, ना कहीं आपको हवन कुंड बनाना पड़ता। बस अंग्यारी गाय के कंडे उबालो, जलाओ और उसी में जो है भोग लगा दो। अंग्यारी का भोग जो है देवता अधिक से अधिक पसंद करते हैं। पहले के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, दादी दादा लोग जो है जब खाना खाते थे तो अंग्यारी में भोग जरूर निकालते थे। और किसके लिए था? जिनके वो पूजा पाठ करते हैं। जब वो खाना खा रहे हैं तो उनको भी खिला रहे हैं, सबसे पहले उनको खिला रहे हैं, फिर अपना खा रहे हैं। तो आज हम दो शक्तियाँ बता रहे हैं जो लोग पूजा पाठ अधिकतर जिन शक्तियों के घर पे ही करते हैं। अगर इन शक्तियों को आप भोग नहीं देंगे तो एक कार्य करने वाली नहीं है, ये मान के चलिए। भोग अगर आप नहीं देंगे तो बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे। चाहे आप जितना भी पूजा पाठ करते रहो, कुछ भी आप कर डालो, मंत्र जप कर डालो, नाम जप कर डालो, कितना भी मना लो, कितना भी प्रार्थना कर लो, ये चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ये मान के चलिए। अब कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? हाँ, अगर एक चीज़ मान के चलिए, अगर आप नाम भी जप नहीं कर रहे हो, मंत्र भी जप नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप पूजा पाठ कर रहे हो, थोड़ी मोड़ी अगरबत्ती लगा रहे हो, लेकिन भोग में आप ध्यान दे रहे हो, तो मान के चलिए खूब चलेंगी ये शक्तियाँ। ये शक्तियाँ खूब चलेंगी, खूब कार्य आपका करेगी। तो पहली शक्ति है माता भगवती काली। माता काली एक ऐसी शक्ति है कि बिना भोग दिए नहीं चलती। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंत्र जप कर लो, ये नहीं चलने वाली। अगर आप उसको भोग नहीं दे रहे हैं, जोड़े से चलती है, लौंग बतासा वगैरह चढ़ाया जाता है, तभी माता काली चलती है। अगर आप सोचोगे कि हम मंत्र जप करते रहें, हवन ना करें इनके मंत्रों का, भाई जितना आपने किया उसका दशांश आपको देना ही देना पड़ेगा। इसमें नहीं चलता कि आप जो है तो कुछ ना दो, बस मंत्र जाप करके रीत जाओ, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग जो है फ़ोन लगाते हैं हमारे पास कि हमने इतना मंत्र जप किया, तो हमने पूछा कितना भोग दिया, बोलते हैं महाराज जी भोग तो बस वही लौंग बतासा लगा देते रहे, बस ऐसे। तो देखिए भक्तों, ऐसा भी नहीं है। जब तक आप जो है हवन नहीं करेंगे मंत्र जप करके, दशांश हवन, तो शक्तियाँ कार्य उतना अधिक नहीं करती। आप मंत्र जप कम करिए, हवन अधिक करिए। अगर आप एक माला का रोज़ का हवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो कम से कम नहीं तो 11 आहुति तो भी रोज़ आप दे दीजिए। मान लीजिए आपका रूटीन जो है हफ्ते में है, तो आप हफ्ते में भोग दीजिए। जितना आपने काउंट कर लीजिए, जितना आपने मंत्र जप किया है उतना दशांश अपना काउंट करके जो है भोग दे दीजिए। हवन के माध्यम से दीजिए, चाहे अंग्यारी के माध्यम से दीजिए। अंग्यारी तो रोज़ ही निकाली जाती है, उसका नियम है कि रोज़ आप दीजिए। अगर आप जप कर रहे हैं तो अंग्यारी देना है तो रोज़ दीजिए। हवन करना है तो एक हफ्ते में कर लीजिए, 15 दिन में कर लीजिए, 1 महीने में, लेकिन दशांश करना चाहिए। तो सबसे पहला हो गया माता भगवती काली। ये बिना भोग के नहीं चलने वाली। भोग इनका आपको देना ही देना पड़ेगा। भोग नहीं देंगे तो आप कितना भी कुछ करते रहिए, कोई अंतर उनमें नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा आपके कुल देवता की आप कितना भी आप नाम जप करिए, मंत्र जप करिए, कुछ भी करिए, लेकिन उनका जो भोग है साल में 1-2 बार दिया जाता है। अगर आप नहीं देंगे तो नहीं कार्य करेंगे। जो उनकी पुजाई होती है, पुजाई नहीं देंगे, उनको जो है तो भोग नहीं देंगे, रोट वगैरह नहीं चढ़ाएंगे, साल में पुजाई नहीं करेंगे तो नहीं चलने वाले। आपकी रक्षा नहीं करेंगे, आपका कार्य नहीं करेंगे, कार्य होने नहीं देंगे। तो आप रोज़ दिन भर जपते रहिए बैठ करके,
कुल देवता का स्थान घर के अंदर ही होता है, आप सब लोग जानते हैं। उनका जो पूजा पाठ है, जो भोग है, वो देना ही देना पड़ेगा, तभी वो कार्य करेंगे। और कुल देवी कुल देवता तो इतना कार्य करते हैं कि अदर देवता नहीं करते कभी भी। इसलिए अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं पूछते तो जीवन में तबाह ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। धन धान्य की कभी व्यवस्था आपके पास अधिकतर नहीं हो पाएगी, गरीबी से ही जीवन गुजरेगा। तो अगर कुल देवता और भगवती काली की कृपा प्राप्त करना है, या कि माता दुर्गा भी ऐसी है, माता दुर्गा भी बिना भोग के नहीं चलती, हवन उनका देना ही देना पड़ेगा। बल्कि भगवान शिव हनुमान जी महाराज ये तो राम राम भी कहेंगे और कोई कार्य करवा लेंगे, कर देंगे। शंकर भोलेनाथ हैं, आप कुछ न दीजिए, एक लोटा जल ही चढ़ाइए, उतने में खुश हैं। लेकिन ये कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं कि बिना भोग दिए बिना नहीं चलती। इसी प्रकार भैरव है, इसी प्रकार बाबा भैरव, उनको भी भोग ही देना पड़ता है, वो भी बिना भोग के कार्य नहीं करते। उनको भी आप चाहे जितना भी मंत्र जप कर लीजिए, लेकिन दशांश अगर हवन नहीं पाएंगे, अंग्यारी नहीं पाएंगे, भोग नहीं अर्पित किया जाएगा, तो बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे। आप चाहे जितना पूज लो, जितना आप सेवा कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं जो है मानने वाले। इसलिए अगर आप माता भगवती काली, भैरव, कुल देवता और माता दुर्गा की सेवा कर रहे हैं तो भोग पे विशेष ध्यान दीजिए। मंत्र जप कम करिए, लेकिन हवन जरूर करें, अंग्यारी दीजिए, भोग ऐसे अर्पित करिए, भोग खूब दीजिए, जो उनका भोग है भोग खूब दीजिए, है ना। लेकिन जो है तो कार्य तभी वो करेंगे। मंत्र जप नाम जप से इनमें कुछ बहुत इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला। मंत्र जप नाम जप करना तो भगवान शिव का करिए, राम राम करिए, राधा राधा कहिए, कृष्ण विष्णु विष्णु कहिए, तो ये चल जाएंगे, बिना भोग के कार्य करेंगे। लेकिन ये देवता बिना भोग के कार्य नहीं करेंगे। अब तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। भक्ति जय।